जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा कलेक्टेड परिसर में। यहाँ पर जनदर्शन में कोरकुमा के कुछ पीड़ित आए हुए हैं और यहाँ पर इनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत इनकी जो राशि जो है आहरित कर ली गई है और इनके खाते में पैसा आया नहीं है, उसे आहरित कर ली गई है और कहीं ना कहीं धोखा और छल हुआ है इनके साथ में। तो उसकी शिकायत ये कलेक्टर में जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कलेक्टर जनदर्शन में अपनी शिकायत को पहुँचाएंगे। आइए जानते हैं क्या मामला है और कितने दिनों पहले इनके साथ और कितने की ठगी और किस तरह से जो है इनका जो है पैसा इनको कैसे पता चला कि आहरित कर ली गई है। क्या नाम है भैया? राम प्रसाद कंवर। कहाँ से हैं आप? कोरकुमा से। कोरकुमा। तो क्या आप समस्या है, क्या समस्या लेकर यहाँ कलेक्टर जनदर्शन में पहुँचे हैं आप? इंदिरा आवास का पैसा मिला नहीं, इसके लिए। तो कैसे पता चला कि आपको पैसा नहीं मिला है? पैसा नहीं मिला है, जब पहुँचा ना, रसीद पहुँचा, नोटिस पहुँचा, तब। कहाँ से नोटिस पहुँचा? अब भैंसमा से पहुँचा है नोटिस। माने बैंक से? अब बैंक तहसील भैंसमा से जो है आपको नोटिस पहुँचा। क्या नोटिस में क्या था? माने आपको नोटिस में क्या मिला? मतलब नोटिस में पता चला है कि ना, घर नहीं बना रहे हो, कर जुर्माना भरना पड़ेगा, जबकि आपके पास तो पैसा आया ही नहीं पड़ेगा और पैसा आपको मिला ही नहीं। तो क्या आपको कहीं शक है कि कैसे पैसा निकाला गया, किसके द्वारा निकाला गया, कुछ आपको जानकारी है? पता नहीं है। अच्छा, तो इस बीच कहीं आना जाना किए हैं क्या? मैं नहीं किया हूँ। अच्छा, रोजगार सहायक के साथ एक बार आया था हम बैंक। क्या चीज़ करने? KYC के नाम से। KYC के नाम पे? हाँ। रोजगार सहायक क्या नाम है उनका? रोजगार सहायक का हाँ। उसका योगेश्वरी श्रीवास। वहीं रहते हैं वो? हाँ, कोरकुमा में। हाँ। तो वो क्या बोल के ले गई आपको? KYC करवाना है करके। तो थंप वगैरह सब लगा आपका क्या? या अंगूठा वगैरह लगा था? अंगूठा नहीं लगा। आधार कार्ड वगैरह? आधार कार्ड का कलर वाला फोटो कॉपी करवाने के लिए बोली। अच्छा। उसके बाद में कुछ पेपर लाई, मेरे फ़ोटो चिपका कर 2-4, फिर उसमें साइन करवाया। साइन करने के बाद में जमा करने ले गई वो। KYC के नाम पे कहाँ ले गई थी वो? बैंक में। अच्छा, कितने दिन का मामला है ये? ऐसे साल भर हो गया। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम राम प्रसाद कंवर। तो यह थे जी। उसके बाद में फिर एक बार कागज़ लाई, थोड़ी देर में, आधे घंटे के बाद। मैंने उसी दिन वही समय आधे घंटे के बाद दूसरा कागज़ लाई हो। उसमें साइन वगैरह कराई? हाँ, फिर साइन कराई। अच्छा, वो चूँकि आपको पता नहीं है कि क्या था, क्या किया मुझे मैं मालूम नहीं। कितने तक पढ़े हैं आप? मैं 3री क्लास तक पढ़ा, इसलिए आप पूरा नहीं पढ़ पाए? नहीं पढ़ने ही नहीं दिया तो कैसे पढ़? अच्छा, पढ़ने भी नहीं दिया? हाँ। रोजगार सहायक पलटा कर यहाँ पे साइन करो, यहाँ पे साइन करो। मैं सीधा साधा आदमी। जी। अरे पैसा मिल जाएगा, घर बना लूँगा, गरीब आदमी कहकर। हाँ। फिर एक उम्मीद थी कि जैसे भी हो जाए, काम हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। किंतु आज पर्यंत तक आपको ना पैसा मिला ना कुछ, उल्टा जो है वो बताई। हाँ, उसके बाद में ना वो अंदर चली गई। फिर उसके बाद दरवाजे में जो रहता है ना, नाम लेकर चिल्लाने वाला, वो चिल्लाया फलाना ना राम प्रसाद करके। तो मैं गया तो वो बोली, दरवाजे के अंदर थी, तो जाओ तुम बाहर जाओ, बाहर में खड़े रहना करके बोली। रोजगार सहायक जो बोली? हाँ, वो बोली। माने KYC के नाम पर रोजगार सहायक इनको बैंक ले जाती हैं और इनसे हस्ताक्षर कराती हैं, ना पेपर डॉक्यूमेंट को पढ़ाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक संदेहास्पद कृत उनका नज़र आता है। यह एक जांच का विषय है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं इसको छानबीन करवाना चाहता हूँ। तो जांच पीड़ित भी उसके बाद भी जो बाद में फिर वो बाहर निकल के आई ना, तो मैं पूछा कि मेरा पैसा कब जमा होगा? तो क्या बोली, 15 दिन में हो जाएगा। जमा होगा या मिलेगा आपको? जमा होगा 15 दिन के बाद में, जमा आपके खाते में जमा होगा ऐसे बोली। जी। तो मैं बोला मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है, कैसे पता चलेगा? मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो अपना मोबाइल का नंबर मैं दिया हूँ ना, उसमें मैसेज आएगा तब मैं बताऊँगी। अच्छा, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया? हाँ, अपना उन्होंने बताया? हाँ। तो रोजगार सहायिका जो है भी नहीं पता लगा कि मोबाइल में हाँ मैसेज आया या नहीं। तो आप जांच की मांग कर रहे हैं? हाँ, जांच की मांग कर रहे हैं। इसके लिए और कहीं शिकायत लिखाए थे क्या आप? और नहीं कराया, थाने वगैरह नहीं गए थे? यहाँ सीधा कलेक्टेड पहुँचे हैं। लेकिन एक बंदा और ऐसा किया था मेरे पास। अच्छा, और किसी पे शक लग रहा है आपको? मिलन श्रीवास। वो क्या है? गाँव का है। वो भी जाता था, अरे
बहुत दिन होने के बाद जो पता नहीं चला तो जी। वो क्या बोला कि तुम्हारा तो केवाईसी ही नहीं हुआ है तो कैसे जमा होगा। केवाईसी के नाम पे तो रोजगार सही का ले गई थी ना। हाँ, लेकिन वो फिर मिलन सिरवास फिर बोला, बहुत दिन हो गए ना, गांव का ही है, बहुत दिन तक वो बताई नहीं ना, इसलिए फिर वो मिलन सिरवास तुम्हारा केवाईसी ही नहीं हुआ है ऐसा बोलता था। लो केवाईसी करवा लो। अब मैं सीधा साधा आदमी, तो फिर कहाँ गया आप? फिर वहीं पे घर, फिर बैंक गए? बैंक नहीं गया, घर में, घर में जाता था वो हमारे बार बार। मिलन सिरवास? हाँ, मिलन तो सिरवास। ये आपके गांव के ही थे इसलिए आप गांव का ही भरोसे है, में आ गए। और भरोसे में आ कहाँ कहाँ साइन किया? अब साइन नहीं करवाया, आधार कार्ड मांगा और उसके बाद मशीन में अंगूठा लगवाया ऐसे। अच्छा। मोबाइल जिस ऐसे मोबाइल पकड़े थे, मशीन था उसमें एक केवाईसी हो गया बोला। अब केवाईसी हो गया, मिल सकता है तो गांव में भी मिल सकता है तुम्हारा पैसा भी बोला। बाद में अच्छा, ये बताइए कि इस पूरे क्रियाकलाप में आपका कितना पैसा हरित हुआ है, बैंक में आया है, कुछ पता हुआ है? कुछ पता ही नहीं है, बैंक का पता ही नहीं है मुझे। कितना पैसा आया कितना गया ये कुछ नहीं पता है, मगर इतना आपको पता है कि आपको इतना पता है कि बैंक में पैसा आया है भी नहीं पता मेरे को। अच्छा। नोटिस आया, नोटिस में पता चला है कि नोटिस में क्या आया था? मतलब नोटिस में तो निकल चुका है पैसा और मेरा नाम, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि हाँ। नोटिस में तो पैसा निकल गया है। हाँ। तो अब यह बताइए कि घर कब बना रहे हैं? कब बना रहे हो? अच्छा। इस शिकायत तो फिर मिलन सिरवास बार बार जाता था मेरे पास ना, पैसा निकालो पैसा निकालो। अरे तो कुल मिला के मैं समझ गया सारी बातें आपकी, कुल मिला के आप और बता मैं सारी बातें समझ गया। अब कुल मिला के आपके साथ जो है पैसा तो आपका जो है हरित कर लिया गया है। आपका जो है यह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका जो है अभी तक लेकिन ना ही पैसा है ना घर बन सका है। तो इस पूरे मामले की आप जांच कराना चाहते हैं। यह पीड़ित है, क्या नाम है आपका बताया आपने? राम प्रसाद जी कोरकुमा निवासी हैं। और इस तरह से जो इनके साथ जो इस तरह से पैसे निकासी का मामला है, यह जांच कराना चाहते हैं कि आखिर वह पैसा अगर इनके खाते में आया है तो किसके द्वारा निकासी कर ली गई। पैसा इनके द्वारा तो आहरित की ही नहीं गई है, इसलिए आज पर्यंत तक इनका मकान भी जो है अधूरा है, बना ही नहीं है। बनने के शुरुआत पे ही नहीं है, क्योंकि इनके पास तो 1 रुपये का जो है पैसा जो है वो आया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं यह जांच का विषय है और यह शिकायत लेकर पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर प्रशासन इस पर जांच कर कार्रवाई अवश्य करेगी। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती।